वो बाहर आया बाथरूम करने के लिए, तो बाथरूम करने नहीं जा पाया, इतने में से बत्ती ने ही पकड़ लिया है जिन्हें पास आके। फिर उसको बचाने के चक्कर में मैं भी आई, मेरी बेटी भी आई, फिर इसके पापा आए तो उनने बचाया, तो उनको भी करंट लग गया ना। यही रात को 10:30 बजे 11 बजे करीब करंट आया है घर में पूरे में, और बच्चों को लगा करंट। जी, हमने कंप्लेन जब किया उसके बाद वो कहते कि आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले, फिर उन्होंने चढ़ के ये वायर काट के देखो साइड में बटन इकट्ठा कर दिए हैं। बच्चा अब अंदर से निकला बेडरूम से अपना, वो बाहर निकलता है तो उसने ग्रिल को हाथ लगाया, पूरी ग्रिल में करंट फैला हुआ था। 10:15 बजे फिर एनडीपीएल वालों को फोन करा, ये सारे जो पास में रहते हैं ये सारे लोग आ गए थे, फिर छुड़ाए जब तक, तब तक ले जा चुके थे हॉस्पिटल। पूरी कोशिश करेंगे कि भाई अगर टीडीपीएल का शुरुआत है तो उनको भी सजा मिले। एनडीपीएल, हाँ, एनडीपीएल टीडीपीएल बोलते हैं आजकल इसको, एनडीपीएल नाम बदल दिया गया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे क्योंकि वो प्राइवेट संस्था है। नमस्कार। हाल फिलहाल मैं राजीव नगर में खड़ा हूं, और राजीव नगर में जो मेरे पीछे आप घर देख पा रहे हैं, इस घर में कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ और 2 जवान लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। यहाँ पर एनडीपीएल की जो लापरवाही है वो साफ नजर आई है कि किस तरह से जो वायर है वो एक घर में टच होती है। और हैरानी की बात यह है कि जब लोग घर में सो रहे होते हैं तो अचानक पूरे घर में करंट आ जाता है और 2 लोगों की जान चली जाती है मौका वारदात पर। और एक जो पिताजी हैं बच्चों के, उनकी भी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, वो आईसीयू में भर्ती हैं। और दिल्ली का ये राजीव नगर क्षेत्र है। पीछे आप जो घर देख पा रहे हैं, इस पोल से रात को करंट गया और पूरे घर में करंट चला गया जिस वक्त लोग सो रहे थे। आपको मैं पूरा सिनेरियो दिखाता हूं किस तरह से इस घर में करंट आया, और फिर लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे यहाँ पर एनडीपीएल की जो लापरवाहियां हैं उसकी वजह से कैसे खतरा बना हुआ है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये एक पोल है जो एनडीपीएल का पोल है, और यहाँ पर जो एक वायर आप देख रहे हैं, ये वायर इस टेंट से होते हुए ऊपर जा रही है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जो घर है, इस घर में लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है, एक की हालत बहुत गंभीर है। ये एक छोटा सा घर है जहां पर तकरीबन 7 लोग और एक बच्चा रहा करता था। और कल रात अचानक जब ये लोग सो रहे थे, बारिश तेज हो रही थी, तो पूरे घर में इस जीने की तरफ से करंट आया। और एक जो लड़का है जिसका नाम विवेक चौहान बताया जा रहा है, उम्र तकरीबन 25 साल, वो इस जीने को छूता है और उसकी मौके पर ही गिरने के बाद जान चली जाती है। लेकिन जो बाकी लोग करंट लगने से जान चली जाती है। ये आप जो तार देख पा रहे हैं, ये जो वायर है, ये एनडीपीएल की लापरवाही समझिए आप कि इस पूरी वायर में एक लोहे की तार लपेटी गई है। और ऐसा यहाँ पर कई तारों में है, ऐसा बताया गया है। और ये जो खंबे तक तार जा रही है, इस तार की वजह से, बारिश होने की वजह से कल इस पूरे घर में, इस जीने में होते हुए करंट दौड़ गया। और जैसे ही करंट दौड़ा, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं, विवेक चौहान और एक लड़की, किसका नाम क्या था, लड़की का नाम क्या था, अंजू चौहान, जिसकी उम्र 30-32 साल थी। और वो लड़की की 2 महीने पहले शादी हुई थी। और बहुत ज्यादा दुखद घटना यहाँ पर, हाँ, राखी बांधने के लिए अपने भाई को यहाँ पर आई थी। लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर राजीव नगर में मौजूद है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी है, जो यहाँ पर पड़ोसी हैं। देखिए आप पूरा मंजर देख पा रहे हैं कि बेवजह लापरवाही की वजह से 2 जानें चली गई। एक बहन जो अपने भाई को राखी बांधने आई थी और उसकी मृत्यु हो गई, और एक जवान लड़का बेवजह प्रशासन की लापरवाही के चलते बलि का बकरा बन गया। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, इनसे बात करेंगे। यहाँ पर इलाके के जो डिप्टी मेयर हैं जय भगवान जी, वो भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। ये जो अभी लापरवाही हुई है सर, ये जो एनडीपीएल की तरफ से हमने ऊपर वायर देखी है, वो वायर डायरेक्टली टच कर रही है,
रात को 11 बजे मेरे पास फोन आया था, तो मैंने तुरंत लाइट तो कटवा दी थी जी। अभी मैंने बात भी की है जोनल मैनेजर से, वो कहता जी इस मीटर तक तो हमारी लाइन ठीक है, अभी जो उसका कहना मैं आपको बता रहा हूँ। फिर भी मैंने एसडीएम साहब से बात करी है कि भाई इन परिवार की जो हालत है ना, उसके साथ जो भगवान ने किया वो तो कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने कहा है कुछ आर्थिक मदद हम डिपार्टमेंट की तरफ से एसडीएम साहब से मैंने अभी बात करी है। लेकिन अगर एनडीपीएल का फॉल्ट हो, टीडीपीएल का फॉल्ट हो, जरूर कार्रवाई करेंगे और उस पे जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ हम सीएम से बात करेंगे। बसर जी, ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं जैसे तार है यहाँ पर लोहे की, ये भी इसमें भी लगी हुई है और इस तरह की लोहे की तारें तमाम इन तारों में जो सप्लाई की तारें हैं इनमें लगी हुई हैं। ये बारिश जब आएगी तो जाहिर है कि इसमें से करंट दौड़ेगा। बिल्कुल दौड़ेगा, लेकिन ये ना पूरी लाइन में नहीं है, सरकार पहले जो जितने कनेक्शन है सब में लगी अलग से था ये। नहीं, सब में लगी हुई है। ये खंबे से टच होती है, मीटर तक जाती है। अभी पहले अर्थिंग का जो सिस्टम था वो तो खत्म सही कर दिया ना, पहले अर्थिंग का सिस्टम होता था, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि वो कहीं पे है नहीं। फिर भी जो हादसा हुआ है दुख तो सभी को है, लेकिन जो भी जिम्मेवार अगर सरकारी अधिकारी होंगे या सरकारी जो टीडीपीएल के लोग होंगे तो उन पर भी कार्रवाई कराई जाएगी अगर इस तरह की कोई बात होगी तो। सर, मौजूदा सरकार में जैसे काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन जैसे अब ये इस इलाके की बात की जाए, बेगमपुर की बात की जाए, तो पोल्स हैं और जो मीटर हैं काफी नीचे हैं, तारों का झुंड पीछे देख रहे हैं हम, बहुत नीचे है सर। इन पे कब कार्रवाई होगी? इसका ना वर्क ऑर्डर हो चुका है, खंबे जहाँ जहाँ सड़कें बनी है ना तो लेवल ऊंचा हो गया, तो सारे खंबे फट कर दोबारा से लगेंगे और पीछे से काम चल भी रहा है रजनी विहार में, बेगमपुर एक्सटेंशन, राजीनगर एक्सटेंशन में, और इधर भी होंगे जहाँ जहाँ लेवल ऊंचा होगा तो वो कार्रवाई पे टेंडर हो चुका है उसका, मतलब डीएसआईडीसी ने बड़ा पैसा उनको दे दिया है टीडीपीएल को, कार्रवाई चल रही है, उस पर टाइम लगेगा उसमें थोड़ा सा। तारें जो सिर पे लग रही है आजकल, ऐसी कई जगह सिर पे तार लग रही है, तो ठीक करवा रहे हैं उसको भी। सर, ये जो परिवार के साथ घटना हुई है, जो दोषी लोग हैं या जो भी जिनके ऊपर लापरवाही का इल्जाम है, क्या इनके खिलाफ कोई शिकायत पुलिस में दर्ज हुई है? नहीं, अभी तो कोई नहीं हुई, अभी तो सिर्फ कॉल ही है, हॉस्पिटल से कॉल चली जाती है, जैसे कोई कैजुअलिटी होती है तो हॉस्पिटल से कॉल चली जाती है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस भी करेगी। और मैंने टीडीपीएल को रात को फ़ोन कर ही दिया था, उसी 5 मिनट में लाइट काट भी दी थी, तो लेकिन लाइट जब इंसान चले गए तो लाइट उसके बाद। सर, वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि जो परिवार के सदस्य गए हैं उन्हें न्याय मिले और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो? देखो, मैंने एसडीएम साहब को अभी सूचना दे दी है, उन्होंने रिटर्न में मांगा, मैं भिजवा रहा हूँ उसको। जी। नहीं सर, जैसे आपका तो यहाँ पर वर्चस्व भी है, लोग आपको काफी ज्यादा समझते भी हैं, तो ऐसे में एक उम्मीद आपसे हो जाती है कि आप शायद उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिनकी वजह से आज 2 लोगों की जान चली गई जो कि जवान थे और एक लड़की जिसकी अभी शादी हुई। पूरी कोशिश करेंगे कि भी अगर टीडीपीएल कसूरवार है तो उनको भी सजा मिले। एनडीपीएल, एनडीपीएल, टीडीपीएल बोलते हैं आजकल इसको, एनडीपीएल नाम बदल दिया गया, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे क्योंकि वो प्राइवेट संस्था है। फिर भी जिम्मेवारी तो उनकी बनती है कि क्षेत्र में इस प्रकार की घटना होती है तो उनको भी जिम्मेवारी कुछ ना कुछ बनेगी और उस पर कार्रवाई कराएंगे। अभी मैं एसएचओ साहब से बात करूंगा, तो अभी तो डेड बॉडी आ जाएंगे तो फिर पुलिस का रोल भी शुरू हो जाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हमारे साथ थे डिप्टी मेयर जय भगवान उपकार और ये इसी वार्ड से यादव, जय भगवान यादव, और यहाँ पर इसी इलाके से लोगों के बीच आए हैं और ये अच्छी बात है कि कोई जनता का प्रतिनिधि दुख में लोगों के साथ खड़ा है और यहाँ से लोगों से बात करके जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वाले तो तार भी काट के यहाँ जी जी, क्या नाम है आपका? पिंटू, पिंटू यहीं पर रहते हो जी? देखिए, जो लोगों को पता है उनसे पूरी ग्रिल में करंट फैला हुआ था। अंदर का वाक्य है, जो बच्चा अंदर से निकला बेडरूम से अपना, वो बाहर निकलता है तो उसने ग्रिल को हाथ लगाया, पूरी ग्रिल में करंट फैला हुआ था। और जो बाकी आपने सारा देखा ही क्या हो रखा है। 2 बच्चों की मौत हो गई ऑन द स्पॉट यहीं पे, और तीसरे जो उनके पापा हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। क्या नाम था बच्चों का? विवेक चौहान और अंजू चौहान। क्या करते थे ये लोग? एक लड़की की तो शादी हुई थी अभी 2 महीने पहले, और लड़का जॉब करता था प्राइवेट। जॉब करता था। हाँ। अच्छा, ये जो जिस टाइम करंट आया पूरी बिल्डिंग में, इनके घर में, हाँ, आप लोग कहाँ थे उसमें? हम लोग अपने घरों में थे, बारिश हो रही थी। क्या पता चला उसका? उसके बाद जब उनकी माँ निकली अंदर से बताया और उन्होंने जब चिल्लाई तो सब लोग बाहर निकल गए, छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन करंट इतना फैला हुआ था कोई हाथ नहीं लगा पाया उससे। पूरे घर में करंट था? हाँ, जहाँ जितने एरिया में लगा हुआ है। जब गेट पे ही करंट फैला हुआ तो अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता ना। जो जाए उसी को करंट मार। क्या नाम है आपका? हीरालाल नाम है जी। कहाँ रहते? यहीं बगल में रहता हूँ मैं। क्या हुआ दरअसल?
रात 10:30 बजे के करीब घटना हुई है, जो बारिश खूब तेज हो रही थी। उस टाइम इनके जो है बच्चों को करंट लगा है, और क्या हुआ कि सभी पड़ोसी जुटे उसको बचाने के लिए। ऐसी स्थिति थी कि उस स्थिति में कुछ किसी को अंदर जाने लायक था नहीं, जो जाए उसी को करंट मारे। डेश वालों को एनडीपीएल वालों को कंप्लेन की है, वो आधा घंटा बाद आए हैं। बोला गया उनको बी ब्लॉक की बत्ती काटो, उन्होंने ए ब्लॉक की बत्ती काटी और उसके बावजूद आधा घंटा तक यहाँ चलता रहा प्रोग्राम। उसके बाद वो लोग आए। तो जब आप लोगों ने देखा हाँ जी, तो मतलब क्या मंजर था, क्या देखा आप लोगों मंजर हमने ये देखा जी कि जो लड़का है विवेक चौहान, वो नीचे गिरा हुआ था मुद्दा। उसकी तो स्थिति पूरी गंभीर थी यहीं पे। क्या उम्र है लड़की की? लड़के की उम्र है 25-26 साल के करीब है, और जो लड़की थी वो लड़की बाद में उस बाथरूम के साइड में वो भी फेंका गई थी। उसको जब बारिश बंद हुआ, लाइट कटी, उसके बाद हम उठा के उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचाए, जहाँ की हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने डेथ घोषित कर दिया। तो इनके पिताजी का नाम क्या है? कालीचरण चौहान। उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति इस टाइम तो ऐसे ही है, सीरियस था रात को। तो अभी देखिए हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या होता है तो ऊपर वाला जानता है। क्या काम करते थे? वो वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का काम हाँ यहीं पर? यहीं पे है। तो अभी वो भी आईसीयू में है? आईसीयू में थे रात को, अभी सीरियस केस है वैसे तो। देखिए परिवार के सदस्य भी हैं, बाकी तो सभी हॉस्पिटल में एक बार बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह, आप कौन लगते हैं इनके? मामा है मेरा। आपके मामा है? हाँ, और जो बच्चे हैं वो क्या लगते हैं? वो भाई है। भाई है। क्या नाम है इनका और कैसे क्या हुआ? विवेक चौहान रात को सोते टाइम गेट बंद करने के लिए आया था, अंदर से सोने जा रहे थे, तब फिर वो उसको करंट लग गया तो वो नीचे गिर गया। फिर वो बहन आई तो वो भी नीचे गिर नीचे गिर गए। और साथ में कौन कौन था? गया। और उसके बाद मामा आए तो मामा को भी करंट। मामा को भी करंट लगा। आप लोगों को कब पता चला? हम तो सब भाग के बचाने आए एक दूसरे, तब तक ले जा चुके थे हॉस्पिटल। नहीं जा चुके थे। तो कितने बजे की घटना रही होगी? 10:30। रात को 10:30 बजे। अच्छा, तो जब आप लाए, आप यहाँ पर कितने बजे आए? हम आगे थे 11:15 बजे आगे थे। 10:15 बजे फिर एनडीपीएल वालों को फोन करा, ये सारे जो पास में रहते हैं ये सारे लोग आ गए थे, फिर छुड़ाए जब तक, तब तक ले जा चुके थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले गए। अभी जो इनके पिताजी हैं, क्या हालत है उनकी? अभी सीरियस है, अभी कुछ ठीक नहीं है। अभी सीरियस चल रही है। देखिए ये वो इलाका है राजीव नगर का, और ये आप यहाँ पर लोग देख पा रहे हैं। देखिए बहुत तादाद में आसपास के स्थानीय लोग मौजूद हैं यहाँ पर। जो डिप्टी मेयर हैं दिल्ली के और स्थानीय पार्षद मास्टर जया भगवान भी आए हुए हैं लोगों से दुख दर्द बांटने के लिए। और हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करेंगे कि दोषियों पर कार्रवाई हो और जो है परिवार को न्याय मिले। हाल फिलहाल ये बहुत बड़ी चूक है, एक बहुत बड़ी लापरवाही आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से 2 जवान मौतें हो गई हैं। एक लड़की जिसकी 2 महीने पहले वहां शादी हुई थी, उसकी डेथ हो गई है। एक लड़का 25 साल, मात्र कुछ भी उम्र नहीं होती। तो ये काफी ज्यादा हैरत अंगेज बात है कि जो लापरवाही है उसकी वजह से एक घर के अंदर रात को जब लोग सो रहे होते हैं, अचानक पूरे घर के अंदर करंट आ जाता है। और दिल दहलाने वाली वारदात ये राजधानी दिल्ली से जो घटना सामने आई है, ये वाकई दिल को कोचोंदने वाली है। माहौल पूरी तरह से गमगीन है। सभी लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ राजीव नगर के स्थानीय बैठे हैं, और उम्मीद यही है कि परिवार को न्याय मिले और जो लोग दोषी हैं इस लापरवाही के, इस नेग्लिजेंसी के, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये हम भी कोशिश करेंगे और बाकी अपील करेंगे उच्च अधिकारियों से कि हर दोषी को जो मुकम्मल सजा दी जाए। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज। बेबी क्या हुआ था कल रात? वो बाहर आया बाथरूम करने के लिए, तो बाथरूम करने नहीं जा पाया, इतने में से बत्ती ने ही पकड़ लिया है। जिन्हें पास आके फिर उसको बचाने के चक्कर में मैं भी आई, मेरी बेटी भी आई, फिर इसके पापा आए तो उनने बचाया, तो उनको भी करंट लग गया। फिर जैसे तैसे मैं पानी में आई तो खड़का करंट मुझको भी लगा था, पर मैं भाल कर ले आई थी। बेटी करंट पे लगा एक बार, फिर मैंने ताला खोला, ताला खोल के सबको बुलाया, सब आ गए थे। उसके बाद में मेरी बेटी बाहर आ गई, फिर दोबारा चली गई बचाने के लिए अपने पापा और भैया के लिए। मैं बताऊं कितने बजे माता जी घटना हुई? जो 10 से 10:30 के बीच की बात है। आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? हम लेट गए थे, हम बस से बाहर ही आए थे, बाथरूम करने के लिए आया था लड़का मेरा। जो ये तार बता रहे हैं जिससे करंट आया है, क्या पहले भी बिल्डिंग में आपकी करंट आया? कभी नहीं आया ऐसा, कभी नहीं आया। खूब जाते थे बारिश में, खूब आते थे, नहाते धोते, ऐसे कभी नहीं हुआ। जब कल बत्ती गई है ना 2-3 बार लगातार तभी कैसा हुआ है। ये जो तार इसमें लोहे की लगी हुई है, ये किसने लगाई?
ये बत्ती वालों ने लगाई थी। बिजली विभाग ने? हाँ ये शुरू से लगी हुई है। हाँ। तो आपका बेटा क्या करता था? मेरा बेटा सीए के नीचे काम करने जाता था। और बिटिया? बेटे की शादी करी 2 महीने 2 पहले। महीने पहले शादी की। हम्म। देखिए ये माता जी हैं, बेबी जी, जिनके घर में ये हादसा हुआ है, और कोशिश यही है कि इन लोगों को न्याय मिले और जो लापरवाही है प्रशासन की वो उजागर हो, ताकि कोई और परिवार ना बिछड़ सके। फिलहाल हमने लोगों से स्थानीय बात की है और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस अ, मुद्दे को फैलाएं, ताकि जो अवेयरनेस है, क्योंकि बारिश के मौसम में करंट कई बार आ भी जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जो लोहे की तारें हैं, वो जो लोहे की तारें कई तारों में और लगी हुई हैं, वो लगातार खतरे का एक सबब बनी हुई हैं। कभी भी कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ऐसे में जाहिर है कि किसी न किसी की लापरवाही तो जरूर है और किसी की ना किसी की जवाबदेही तो बनती ही है। पूरे मामले में देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। हाल फिलहाल बहुत ज्यादा दुखद खबर राजीव नगर से हमें मिली। इसके बाद हमने स्थानीय लोगों और परिवारजनों से बात की है और दिल्ली के इस इलाके में जो ये लापरवाही है, ये वाकई एनडीपीएल वालों की। जी, हमने कंप्लेन जब किया उसके बाद वो कहते कि आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले, फिर उन्होंने चढ़ के ये वायर काट के देखो साइड में बटन इकट्ठा कर दिए हैं कि जिससे क्या बोले? ऊपर ये जो स्टील वायर जो जा रही है सप्लाई वाली तार के साथ में, जो वो बाद में उन्होंने कटिंग करके निकाला है। देखो ये काट के यहाँ पे आपको मौका बर्दात पे आप देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। इस तार का मतलब क्या है? मतलब ये करंट का अर्थिंग दे रखे थे इससे, जिसके वजह से ही करंट फैला हुआ है। पूरा करंट होने की वजह से 2 हादसा हो गया। एक आदमी अभी सीरियस पोजीशन में है, एक लड़की और सीरियस है जो कि अभी शर्मा हॉस्पिटल में एडमिट करा रखे हैं, जो कि ये कालीचरण की भतीजी है, बड़े भाई की लड़की। चलिए।